आर्य गुरुकुलम चैनल में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ज्योतिर्लिंग 1 से 6 तक की जानकारियां साझा की थी। आज हम बचे हुए शेष 7 से 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा कहेंगे। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग को 7वां ज्योतिर्लिंग की मान्यता प्राप्त है। यह उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित है। काशी गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। सदैव से यह ज्ञान एवं धर्म का केंद्र रहा है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव कैलाश छोड़कर यहीं अपना अस्थायी निवास बना लिए थे। यह भी मान्यता है कि परमात्मा विष्णु स्वयं इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। पूरे वर्ष यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह 8वां ज्योतिर्लिंग है और यह महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। शिव पुराण में ऐसा वर्णन है कि गौतम ऋषि और गोदावरी नदी की प्रार्थना पर भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने की सहमति दी थी। यहाँ भव्य मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, यह 9वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह झारखंड के देवघर में स्थित है। शिव पुराण में ऐसी कथा आई है कि एक बार लंकापति रावण अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उन्हें लंका चलने का वर मांगा। भगवान शिव चूँकि तपस्या से बंध गए थे, परंतु लंका जाने की उनकी इच्छा नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक शिवलिंग देते हुए रावण से कहे कि इसे तुम रास्ते में कहीं मत रखना। किसी कारण से इसे तुम रास्ते में रख दिया तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा और वहां से फिर लंका नहीं जा सकता हूँ। रावण खुशी खुशी ये शर्त मान ली। उसे तो अपने शारीरिक बल पर घमंड था। वह शिवलिंग लेकर के कैलाश से लंका के लिए प्रस्थान कर गया। बहुत दूर आने के बाद उसे लघुशंका महसूस हुआ। वह इधर उधर देखा तो एक बालक दिखाई पड़ा जिसका नाम वैजू था। उसने उस बालक को शिवलिंग देते हुए कहा कि मुझे बहुत जोरों की लघुशंका लगी है। तुम इस शिवलिंग को कुछ देर अपने हाथों पर उठाए रखो। मैं शीघ्र ही लघुशंका से निवृत्त होकर आ रहा हूँ। और यह कहकर रावण शिवलिंग को उस बालक को सौंप दिए। परंतु शिव की ऐसी इच्छा थी कि रावण जल्दी नहीं लौट सका और वह बालक उस शिवलिंग के वजन से बहुत परेशान हो गया तथा शिवलिंग को वहीं रखकर चला गया। जब रावण लौट कर आया और देखा कि शिवलिंग वहीं पर नीचे रखा हुआ है और उस बालक का कहीं अता पता नहीं है, फिर उसने बहुत प्रयास किया कि उस शिवलिंग को उठाकर लंका ले जाए, परंतु शिव के शर्त के अनुसार वहाँ से उस शिवलिंग को टस से मस नहीं कर पाया और अंत में उसने अपने अंगूठे से उस शिवलिंग को दबाकर लंका के लिए प्रस्थान कर गया। शिव भक्त सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर इस ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसे 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा में गोमती द्वारका से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे दारुका वन भी कहते हैं। नागेश्वर का अर्थ है नागों के ईश्वर। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में यह कथा आई है कि
परम शिव भक्त सुप्रिय अपने कुछ साथियों के साथ नौका से समुद्र यात्रा कर रहे थे। उन सबों को दारुक नाम का एक अत्याचारी राक्षस पकड़ लिया तथा अपने कारागार में डाल दिया। सुप्रिय की शिव भक्ति कारागार में भी कम नहीं हुई। दारुक की यातनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अपने भक्तों को इस प्रकार कष्ट में देख भगवान शिव सुप्रिय को दर्शन दिए और उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किए। उस दिव्यास्त्र की शक्ति से सुप्रिय उन राक्षसों का नाश कर दिए तथा शिवलोक प्रस्थान कर गए। महादेव शिव अपनी इच्छा से वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए विराजमान हो गए। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग यह 11वां ज्योतिर्लिंग है। यह तमिलनाडु राज्य में मन्नार की खाड़ी के पास स्थित है। ऐसी धार्मिक कथा है कि जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे और समुद्र किनारे पहुंच गए, फिर समुद्र को पार करने के लिए प्रस्ताव आया कि वहाँ एक पुल बनाया जाए। भगवान राम शिव के परम भक्त थे। उन्होंने इस महान कार्य के लिए शिव की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने समुद्र किनारे ही भगवान श्री राम बालू का शिवलिंग बना करके शिव की पूजा की। चूँकि भगवान राम खुद वहाँ शिवलिंग बना करके शिव को प्रसन्न किए थे, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग रखा गया और अंत में शिव के आशीर्वाद से उन्हें लंका पर विजय प्राप्त हुआ। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग यह 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है। यह महाराष्ट्र के संभाजी नगर, जिसे पहले औरंगाबाद कहते थे, से 30 किलोमीटर की दूरी पर पेरूल गांव में स्थित है। ऐसी कथा आई है कि सुधर्मा और उनकी छोटी धर्मपत्नी सदा शिव की पूजा करते थे। उनकी पूजा से भगवान शिव प्रसन्न होकर के उनके मृत पुत्र को जीवित कर दिए तथा उनके समान दया भाव से शिव इतने प्रसन्न हुए कि उनसे वरदान मांगने को कहा। घुसमा ने यह वरदान मांगा कि अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप यहाँ सदा विराजे और सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद देते रहें। यह देवगिरी पर्वत के काफ़ी नज़दीक है। इसका जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराई थी। आशा है आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त हो गई है। भक्ति वह बंधन है जो भक्त को भगवान से जोड़ता है, एकाकार कर देता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।